Very good evening, friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel has brought you the best topic, adverb and its errors. अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर को अगर आपने सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस चैनल के बारे में आज बताना चाहता हूं। चैनल का उद्देश्य बस्तर से शुरू हुआ है, एक मॉम थ्योरी से जनरेट हुआ था ये चैनल, जिसमें कि हम लोग बिना ग्रामर के इंग्लिश परफेक्टली सिखाते हैं, जिसके लिए चैनल खुला था। सुविधा है, स्पोकन इंग्लिश विदाउट ग्रामर आपको सिखाया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा और आपको करंट अफेयर से ऑलरेडी जो कुछ वीडियोस मेरे आते हैं उसमें करंट अफेयर से अवेयर होते रहोगे। साथ में आपको यहां पर जो स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए वो भी है, और उसके अलावा व्याख्याता अंग्रेजी और बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ग्रामर का बेस्ट नॉलेज के साथ आप कोई भी एरर को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए आपको एक बेसिक लेवल की एजुकेशन अंग्रेजी की दी जाएगी। उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य है फ्रेंड, आर्थिक वर्ग से कमजोर, जिनका कोई नहीं उनका कौन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे, भारत के सुदूर अंचल के जो बच्चे हैं जिन तक इस प्रकार की एजुकेशन नहीं पहुंच सकती, जिसके लिए वो एजुकेशन यहां से पहुंचा जाएगा। बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, संपूर्ण भारत के जो जो एरिया है वहां पर बहुमूल्य गुणवत्ता की शिक्षा निःशुल्क मुहैया कराना हमारा उद्देश्य है। अगला, शिक्षा की गुणवत्ता। अब फ्रेंड देखिए, आप गांव के बच्चों को देखना, जब तक उनकी भाषा में बात नहीं करोगे, देसी भाषा में बात नहीं करोगे तो नहीं समझेंगे। अगर मैं स्टैंडर्ड के साथ इंग्लिश बोलता हुआ इसमें समझाऊंगा तो शायद आधे लोग नहीं समझ पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू इंग्लिश में नहीं समझा सकता, है ना। तो आई कैन एक्सप्लेन यू in English continuously, but I'll have to explain in regional language also. तो मेरे को वैसे ही हर लैंग्वेज में समझाना पड़ता है बच्चों को, तो देशी भाषा में बताना है जिससे कि वो समझ सके। सबसे पहले हम लोग जर्नल चीज़ों को करते हैं, उसके बाद हम लोग कभी भी इलाज भी कराते हैं तो पहले एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद फिर कंसर्न अगर हड्डी में एकदम दर्द है तभी वहां पर जाते हैं। और सीधे मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तो उसको नॉर्मल चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर होता है। एक सबसे पहले तो डिस्क्लेमर ये कहना चाहूंगा, मेरा जो भी एग्जाम्पल है आप लोगों को केवल समझाने मात्र से है, ओके। नेक्स्ट, एडवर्ब स्पॉटिंग एरर, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं यहां पर जैसे कि आपको बताया, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव और वर्ब मिलके क्या बना, एडवर्ब। एड से एडजेक्टिव, वी से वर्ब, क्रिया विशेषण। विशेषण क्रिया नहीं बोलते, क्रिया विशेषण बोलते। मतलब यह है कि वह शब्द जो क्रिया की, विशेषण की और अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब हनुमान जी यदि राम जी की, सीता मैया की विशेषता बताएं और स्वयं की भी बताएं तो वो एडवर्ब हो जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से एक एग्जांपल लेके कह रहा हूं। क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गया कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कितनी बार हुआ, किस सीमा से, इस प्रकार की अगर आपको महसूस हो रहा है तो वहां पर वो एडवर्ब है। मतलब अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस कॉल्ड एडवर्ब, राइट। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, where, how often, to what extent an action is done, right? You may take a screenshot of it, but you'll have to understand properly so that you will be able to pick out an adverb in the sentence during examination within a limited time, right? So adverb spotting errors, common mistakes. Here are typical adverb spotting errors students make while identifying adverbs. अब देख लीजिए कि किस किस प्रकार की चीजों से आपको जूझना पड़ेगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू को ब्रीफ करूंगा प्रॉपर। यहां पर कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स विद एडवर्ब। सी सिंग्स ब्यूटीफुल। अब फ्रेंड्स, सी सिंग्स, वह गाती है ब्यूटीफुल। अब ये बताइए कि सी सिंग्स ब्यूटीफुल में ये जो ब्यूटीफुल है रॉन्ग हो जाएगा, है ना। सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली बोलोगे, एलवाई जोड़ना पड़ेगा। मॉडिफाइज, क्यों, ऑलरेडी सी सिंग्स मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्या, एडवर्ब, तो ब्यूटीफुल्ली होगा, एलवाई जोड़ोगे तो ये एडवर्ब होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और सुंदरता से गाती है, वह सुंदर गाती नहीं बोलते, वह सुंदरता से गाती है ना। अब आगे जो हो गया, नॉट स्पॉटिंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री और टाइम। ही ऑलवेज अराइव्स लेट। देखो, वह पहुंचता है देर से, हमेशा देर से पहुंचता है, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑलवेज
एडवर्ब हो जाएगा यहां पर। कैसे? टेल हाउ ऑफन, है ना। अब आगे देखें, मिस आइडेंटिफाई प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एज एडवर्ब्स। सी वेंट और द मार्केट के बीच में संबंध बताने वाला है टू। कैट इज ऑन द टेबल, यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, तुम स्कूल से आ रहे हो, वो स्कूल को जा रहा है, वो उसके सामने खड़ा है, इसके सामने खड़ा है। के, को, के, सी, ये हिंदी में जितने भी होते हैं संबंध की सूचना देते हैं। मतलब सी वेंट मतलब वो गई थी मार्केट, वह बाजार को गई थी, वह बाजार से आई थी, वह बाजार के सामने खड़ी थी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ, जिसको फ्रेजल ग्रुप प्रीपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन का आएगा तब मैं बताऊंगा। टू द मार्केट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, नॉट एन एडवर्ब। बट इन अगर ऐसा बोला जाता है कि शी वेंट आउटसाइड, तो आउटसाइड इज एन एडवर्ब हियर। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, नॉट रिकॉग्नाइजिंग एडवर्ब्स विदाउट एलवाई। ठीक, अब यहां पर देखिए कि नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड इन एलवाई। जरूरी नहीं है कि सभी एडवर्ब एलवाई से ही आएंगे। फास्ट, वेल, हार्ड, लेट होते हैं ना एडवर्ब्स। अब देख लीजिए, ही रन्स, वह दौड़ता है फास्ट। मैंने बताया था ना, राम दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ही रन्स हो गया। जस्ट लाइक मैंने, चलो इसको राम ही कर देता हूं, आपको राम बोलने से समझ में आता है तो मैं राम कर देता हूं, क्योंकि एग्जांपल मैंने पिछले क्लासेस में ऐसे दिया था तो फैमिलियर हो गए। राम रन्स फास्ट। ठीक, या रोहन रन्स फास्ट। अब रोहन दौड़ता है, रोहन रन्स, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट, तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। मिस लेबलिंग इंटेंसिफायर एज अदर पार्ट्स। अब देख लीजिए कि यहां पर जो है सी इज टायर्ड, कैसा है? सुंदर है। कैसा है? थका हुआ है। टायर्ड मतलब सी इज टायर्ड मतलब वह थकी है। कितनी थकी है? बहुत ज्यादा। कितनी भैया? वेरी। लाल हो गया, इतना थकी है कि वेरी को लाल निशान से दिखाना पड़ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्विक प्रैक्टिस सेंटेंस। ठीक है, अब हम आगे जो देखेंगे, सीधा हम आ जाते हैं कहां पर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एडवर्ब एंड एडवर्ब एरर्स tailored for competitive exams like trained graduate teacher, postgraduate teacher, staff selection commission, union public service commission, UPSC examinations में भी आते, banking etc. with explanation I would like to explain you so that you will be able to solve all multiple choice questions during examination easily. You will not feel any type of difficulties while solving, my dear friends. Identify the error in the sentence. Identify the error in the sentence. He runs fastly to catch the bus. अब फ्रेंड यहां पर देखिए, he runs fast आएगा, लेकिन he runs very fastly। अब देख लीजिए, दौड़ता, ये क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? वेरी फास्टली। फास्टली, कितना फास्टली? वेरी फास्टली। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको लाल निशान किया। दूसरा, अब इसका भी विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब का भी एडवर्ब हो जाएगा। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, रन्स की विशेषता बताता है, वो क्या है? क्रिया विशेषण। और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वेरी, वो अन्य क्रिया विशेषण हो गया। समझ में आ गया आपको? इसका आंसर हो गया फास्टली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें अगर बोलता रहूंगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, फिर यू विल नॉट बी एबल टू वॉच वीडियो कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी सिंग्स ब्यूटीफुल। सॉरी, मैं एक साथ लिखा हुआ हूं क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था टाइप करने में, फॉर्मेट ठीक नहीं था। सी सिंग्स ब्यूटीफुल, सी ब्यूटीफुली सिंग्स, सी सिंग्स ब्यूटीफुली और सी ब्यूटीफुल सिंग्स। अब ये बताइए, वह गाती है ब्यूटीफुली। ठीक है फ्रेंड, तो ब्यूटीफुली इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है, यूज्ड टू डिस्क्राइब द वर्ब सिंग्स। सिंग्स गाती है, सुंदरता से गाती है, उसको बताने के लिए। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब। अब नाउ देखो, he has dash finished his homework. He has
नियर फिनिश्ड नहीं बोलोगे, नियरिंग फिनिश्ड नहीं बोलोगे, क्योंकि नियरेस्ट नहीं बोलोगे, है ना, ये एडजेक्टिव हो गया। नियर, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ठीक है। नियरिंग आईएनजी लगा है, ठीक है, वर्ब विथ आईएनजी है तो वर्ब है। नियर इसको भी नहीं है ना। दूर, पास, ये सब क्या है, ये भी नहीं है। अब नियरली अगर बोलोगे आप यहां पर, ठीक है, नियरली, तो नियरली बोलोगे तो क्या होगा, एलवाई जुड़ा हुआ है, सबसे पहली पहचान। 95% आप थोड़ा सा इसमें कर सकते हो। ही हैज नियरली फिनिश्ड, क्या है, नियरली फिनिश्ड, तो यहां पर आपको क्या आ जाएगा, नियरली आ जाएगा मेरे मित्रों, ठीक। अगला देखिए, नियरली इज द करेक्ट एडवर्ब शोइंग द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब कितना कंप्लीट हुआ इसकी डिग्री। जैसे आपने सुना होगा पॉजिटिव डिग्री, कंप्लीटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, उसमें आता है। नियर इज एन एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दोनों काम करता है, नॉट सुटेबल हियर। सो करेक्ट एडवर्ब, व्हाट विल बी द करेक्ट एडवर्ब, नियरली, राइट। आइडेंटिफाई द पार्ट विद एन एरर। अब देखिए क्या है भाई एरर, देखते हैं इसमें। दे हार्डली नॉट नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। अब आप बताइए यहां पर कि यहां पर एरर क्या है, एरर क्या है। तो यहां पर देखिए कि दे हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, हार्डली इज अ निगेटिव एडवर्ब, सो यूजिंग नॉट इज डबल निगेशन। बार बार इतना, भाई वो तो ऐसे ही नहीं जानता, तो हार्डली नहीं जानता, इतना बोलने की जरूरत नहीं। जो चीज हिंदी में नहीं बोलते उसको इंग्लिश में नहीं बोलते ना जी, विच इज इनकरेक्ट, है ना। और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, दे हार्डली नो, वो बड़ी मुश्किल से जानते हैं, वे बड़ी मुश्किल से नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं बोलो, वे बड़ी मुश्किल से जानते हैं कि बीते हुए कल में क्या हुआ था, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही स्पोक, वह बोला था, टू बी हियर्ड बाय एवरीवन, ठीक है, जो कि सभी द्वारा सुना गया था। तो ही स्पोक, कैसा बोला भाई, कैसा बोला, आप बताइए कैसा बोला कि सभी द्वारा सुना गया था। ही स्पोक, सबसे पहले कैसा बोला, लाउडली बोला, ठीक है मित्रों, कैसा बोला, लाउडली बोला, LOUDLY, लाउडली, कितना लाउडली, इनफ, काफी जोर से बोला यार, इनफ लाउडली। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और ये क्या हो जाएगा, ही स्पोक लाउडली, इनफ। लाउडली इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब, लाउड के साथ LY जुड़ गया है। 95% का रेशियो रहता है, मैं बता रहा हूं, कुछ 5% आप छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्शंस। व्हेन यूजिंग इनफ टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, इट कम्स आफ्टर द एडवर्ब, इट कम्स आफ्टर द एडवर्ब, ठीक है। तो ही स्पोक लाउडली, वह कैसा बोला था, लाउडली बोला था, ठीक है। और इनफ, काफी लाउडली बोला था, तो वो एडवर्ब का एडवर्ब हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से है। और मैं बता देता हूं, चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का क्लास जो था आपको पूरा एडवर्ब के बारे में बता दिया। आपको इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर जाना है यूट्यूब पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम आपके सामने डेली अगर इस प्रकार से अगर कोई एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो आपको लाइफ के अंदर गलती नहीं होगी। अगला मैं क्लास बनाने जा रहा हूं कि आप लोगों को 12th सभी का, अभी 10th का रिजल्ट आ चुका है, CBSE का भी, स्टेट बोर्ड का भी। तो आगे आपको कैरियर में क्या लेना चाहिए, एक कैरियर ओरिएंटेशन करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक हेल्प करूंगा, मैं आपको सिनेरियो दिखाऊंगा आपके आगे के लिए, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आपके आर्थिक वर्ग से जो कमजोर बच्चे हैं वो इसका हक रखते हैं, उनके हक को पहुंचाने के लिए आप लाइक करते रहेंगे तो भारत के हर जो गरीब बच्चे हैं, जो किनारे के बच्चे हैं, जो एकदम कोने कोने में जिनका घर है, और सुदूर अंचल के बच्चों को इसका लाभ मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।